हाय गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल सिमरन्स कॉमर्स हब। कैसे हैं आप सभी? आई होप एंड विश कि सभी कैंडिडेट्स बहुत अच्छे हैं। और 7 तारीख को पेपर देने के बाद ऑब्वियसली बात है कि अगले दिन से तो कोई नहीं लगने वाला प्रिपरेशन में। सबके एग्जाम्स दूर हैं सिवाय हिंदी वाले सब्जेक्ट के, तो वो भी काफ़ी दूर हैं। तो 2-3 दिन के रेस्ट में जो प्रॉब्लम्स कैंडिडेट्स के सामने आई वो यही था कि मैम राजस्थान जीके का क्या सेफ स्कोर है, किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो कोशिश करूँगी कि सारी जो आपकी क्वेरीज़ हैं वो मैं इसी बार क्लियर कर पाऊँ। सो गाइज, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके ये फ्यूचर में भी यूज़ आए, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। स्पेशली पीएचडी के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ राजस्थान, इसी के साथ हमारे जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है जैसे हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर और इसके अलावा भी काफ़ी सारे एग्जाम, तो सबकी अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहती है। और कोशिश करती हूँ मैं कि आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं सबको बहुत अच्छे तरीके से मैं क्लियर कर पाऊँ। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो का जो हमारा मेन पॉइंट है या फिर मुद्दा हम जिसे कह सकते हैं वो है आरपीएससी एपी राजस्थान जीके पेपर रिव्यू, जिसमें हम बात करेंगे 7 तारीख को जो पेपर हुआ है उसमें क्या क्या सेफ स्कोर है अलग अलग जो हमारी स्ट्रीम्स हैं उनके अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो कुछ और प्रॉब्लम्स कैंडिडेट्स के द्वारा मुझसे पूछी गई हैं तो उनका मैं बता दूं। एक तो जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि मैम क्या कोई 40% का क्राइटेरिया है? जी नहीं, बिल्कुल कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप राजस्थान जीके के पेपर में प्रेजेंट थे और आपके 0 मार्क्स भी आ रहे हैं ना, तब भी आप आगे के जो 2 पेपर है ना उनको ईजिली फाइट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि पेपर इवेल्युएट नहीं होगा या कुछ और, बस आपकी अटेंडेंस ज़रूरी थी। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं उनका ये पूछना है कि मैम हमने राजस्थान जीके का पेपर अनफॉर्चुनेटली नहीं दे पाए, तो क्या हम सब्जेक्ट के बिहाफ पर पेपर में कंटिन्यू कर सकते हैं, दे सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पर अगर एब्सेंट थे तो फिर आप सब्जेक्ट के लिए भी अनफॉर्चुनेटली एलिजिबल नहीं है। अटेंडेंस की बात करें तो कुछ 1,99,000 या जो भी आंकड़ा है समथिंग इसी के आसपास था, इतने लोगों के फॉर्म भरे गए थे। बट ये 3 कैटेगरी में थे। एक तो था पीटीआई 247 पोस्ट के लिए, सेम फॉर लाइब्रेरियन ये भी 247 पोस्ट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर 1900 समथिंग पोस्ट के लिए। तो ये सारे बच्चे जो थे 1,99,000 के आसपास ये तीनों पोस्ट के लिए थे। जो अटेंडेंस रही वो ऑलमोस्ट 50% पर आ गई। कुछ 99,000 के आसपास बच्चे जो है उन्होंने पेपर दिया है, बट वो तीनों के लिए हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसका बताने का ये मतलब है कि कंपटीशन में काफ़ी हम मान सकते हैं जो बच्चों हैं जिन्होंने फॉर्म भरा और जो पेपर नहीं दिए, तो काफ़ी तो आंकड़ा वहीं पर साफ हो गया। एक्चुअली होता क्या है कि ये बच्चे वैसे भी वो होते हैं जिनकी कोई प्रिपरेशन वगैरह होती नहीं है, फॉर्म फ्री थे इस बार इसलिए भी भर दिए गए। बट एक ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एक चीज़ अच्छी लगती है कि हाँ ठीक है, चलो 50% बच्चे तो बाहर ही हो गए, अब तो इन 50% से, और इसमें भी हम एक एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं कि इसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनका होम टाउन था वो पेपर देने गए होंगे, प्रिपरेशन नहीं होगी, नेट नहीं होगा, जीके में नंबर अच्छे नहीं आए होंगे, तो और हम यहाँ पर 20-30% के आंकड़े को कम कर लेते हैं। अब क्योंकि हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात नहीं कर सकते, यहाँ पर बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यही चीज़ आप मुझसे, मुझे पता है वीडियो को पूरा देखते नहीं है बच्चे और फिर वही चीज़ पूछते रहते हैं। 48 या 49 सब्जेक्ट्स में आपका आरपीएससी एपी का पेपर लगा है। इंडिविजुअल किस सब्जेक्ट में कितने बच्चे प्रेजेंट रहे वो आंकड़ा निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। आरपीएससी में आप आरटीआई भी लगाओगे तो मुझे नहीं लगता इस प्रकार के आंकड़ों की डिटेल शायद मिले, और अगर ज़्यादा क्यूरियोसिटी तो आप लगाकर चेक कर सकते हो। बट ओवरऑल एक आइडिया लेकर चलो कि 99,000 यहाँ रह गए हैं, उसमें पीटीआई लाइब्रेरियन भी है, तो हम ज़्यादा भी नहीं तो 8-10 हज़ार लोगों को कम कर लें तो 90,000 हमारे पास किसके लिए रह जाते हैं? एपी के लिए। इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जिनका नेट स्टिल क्लियर नहीं है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का हो सकता है राजस्थान जीके का पेपर बहुत ही पुअर हुआ हो, तो कुछ हम मान के इन शॉर्ट जितने भी फॉर्म भरे गए हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, आप मान के चलिए 40-45% का कंपटीशन अब आपके पास रह गया है। ठीक है, और ये कैसे मालूम चलेगा कि मैम किस सब्जेक्ट में कितने फॉर्म भरे गए? तो मेरे पास एक वीडियो है मेरे चैनल पर, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। कुछ 16-17 सब्जेक्ट्स के मैंने बता रखा है कि इतने फॉर्म भरे गए थे, तो उसके अकॉर्डिंग आप मालूम कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाइज इसके अलावा सेफ स्कोर की। तो अगर हम कॉमर्स में बात करते हैं, सबसे पहले कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट होते हैं, ईएफएम, एबीएसटी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑल ओवर अगर हम बात करें, सबसे पहले बिजनेस एड की बात कर लेते हैं। 20 मार्क्स वाला जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर हम एक तरीके से ठीक ठाक मान सकते हैं, और अगर किसी के 25+ आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आप उसको मान लीजिए। ईएफएम की बात करें तो वहाँ पर मैं मान के चलती हूँ कि 25 सेफ स्कोर है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट से बात करने के बाद पता चला कि ईएफएम में काफ़ी बच्चों के 24-30 मार्क्स का एवरेज रह रहा है। और हम बिजनेस स्टडीज़ में बात करें तो काफ़ी बच्चे जो मार्क्स ला रहे हैं वो 15-25 के मिड में ही ला रहे हैं। और रही बात एबीएसटी की, क्योंकि एबीएसटी का थोड़ा और क्राइटेरिया हम मान सकते हैं थोड़ा चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे 25 से 28 जिनका आ रहा है ना वो एक सेफ स्कोर है। इसके ऊपर लाते हो तो आप लीड में हो या फिर काफ़ी अच्छा कर रहे हो। उसका रीज़न ये है कि तीनों सब्जेक्ट में थोड़े थोड़े स्लाइड चेंजेस हैं। एबीएसटी की बात करें तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, सीए वाले कैंडिडेट ज़्यादा बैठते हैं, और वो जो हम कह सकते हैं पूरी गणित उसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर
जो सब्जेक्ट है उसमें बच्चों को ज़्यादा मार्क्स लाने होते हैं। अब ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए हो सकता है सब्जेक्ट किसी का स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो यहाँ पर आपको एक बेस मिल जाता है। तो ABST में हम माने तो 25 से 28 आपका एक अच्छा स्कोर आप मान सकते हो। बिजनेस साइड का मैंने आपको बताया क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा और क्राइटेरिया चेंज है, तो 20 वाले बच्चे भी क्या हैं, सेफ़ हैं। नॉर्मल मेहनत करेंगे तो सब्जेक्ट में अच्छा करके आप निकल सकते हो। और EFM में 25 मार्क्स, ठीक है। तो ये चीज़ है। आप कुछ बच्चे हैं कि मैम 15 मार्क्स आ रहे हैं, तो ठीक है, बहुत बुरे तो नहीं कह सकते। यहाँ पर यह है कि सब्जेक्ट में बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करो और इंटरव्यू में अपना बेस्ट दो। लक रहा तो मे बी यू कैन गेट योर सिलेक्शन। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। ABST में लास्ट टाइम 156 कट ऑफ गई थी, और अगर बिजनेस साइड की बात करें तो 144 जनरल की कट ऑफ थी, और मुझे EFM का एग्जैक्टली याद नहीं है, बट समथिंग शायद 126 के आसपास कट ऑफ गई थी। तो इस कट ऑफ को आप एक स्टैंडर्ड मान के चलिए, क्योंकि इस बार सीट्स का थोड़ा चेंजेस हुआ है। जो हमारा बिजनेस साइड है उसमें 127 सीट थी, अब ओनली 71 सीट आई है, रिड्यूस हो गई है 56 के आसपास सीट। तो ये चीज़ थोड़ी सी हो सकता है कि यहाँ पर हमें चेंजेस देखने को मिले, बट बहुत मेजर आप कट ऑफ में चेंजेस मत मान के चलिएगा, बहुत मैसिव चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो हमें किसको स्टैंडर्ड कट ऑफ मानकर उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हाँ, ABST में ज़रूर हम मान सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो जाए, या फिर इसको भी स्टैंडर्ड मानिए, और इस वाले 156 को कट ऑफ मानकर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर अगर इंडिविजुअल कैंडिडेट मुझसे पूछता है कि मैम मेरे 8 मार्क्स आ रहे हैं, 10 मार्क्स आ रहे हैं, तो डिमोटिवेट करना मेरा इरादा नहीं है, बट आप समझ सकते हैं कि कितना टफ कंपटीशन है। आपका लक अच्छा रहा तो नो डाउट कि आप सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर ले आए तो मे भी निकल जाएँ, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, एग्ज़ाम दीजिए, तैयारी कीजिए, बाकी अपने लक पर छोड़ दीजिए। और रही बात इंटरव्यू की, तो आप इंटरव्यू में प्लीज़ गाइस अपने जो मार्क्स है ना, वो एक बार के लिए जो बेसिक मार्क होता है ना 6, वही मान के चलिए। आपका लक अच्छा रहा तो मे बी आपको 22 भी मिल जाए, और लक ने फेवर नहीं किया तो मे बी 6 ही मिले। तो आप इसको अपना स्कोर मान के चलें, इस अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। कॉमर्स में अभी बहुत ज़्यादा कोचिंग्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो मेरी राय तो यही कि आप अपनी सेल्फ स्टडीज़ कीजिए और UG PG लेवल की जो बुक्स हैं उन पर ध्यान दीजिए। अब रही बात आर्ट्स और साइंस की, क्योंकि आर्ट्स में ही माना जाता है इसकी जो राजस्थान का नॉलेज है वो अच्छा हुआ कैंडिडेट्स का फ्यू सब्जेक्ट्स में। तो उनमें अगर हम बात करें तो 30 के आसपास जो सेफ स्कोर है, 30-32 कुछ सब्जेक्ट्स का, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वगैरह का। इसी में इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, इन सब चीज़ों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर रिड्यूस हो जाता है, ये वो रह जाता है कुछ 25 के आसपास आपका सेफ स्कोर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वहाँ पर बच्चों को इतने मार्क्स नहीं आ पाते। और यहाँ पर आर्ट्स में तो इस बार काफ़ी सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं, तो अपनी प्रीवियस कट ऑफ को एनालिसिस करो। सब कुछ आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है, RPSC की साइट पे जाओ, प्रीवियस ईयर कट ऑफ वगैरह देखिए। एक्चुअल में होता क्या है ना कि होने को हमें असिस्टेंट प्रोफेसर फाइट करना है, बट मेहनत नहीं करनी होती। मैं बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं कि मैम कट ऑफ भेज दीजिए, मैम इसका लिंक भेज दीजिए। गाइज डोंट माइंड, बट एग्जाम ना असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पर है, तो इतनी सी चीज़ें तो हमें सर्च करनी आती है ना, ठीक है। और अगर आप मैसेज कर रहे हैं तो हो सकता है कि क्विकली मैं भी आपको आंसर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊँ, हालांकि मैं रिस्पॉन्ड सबको बहुत जल्दी करती हूँ, बट क्विकली नहीं हो पाए। तो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, शांति से 2-4 घंटे बैठो, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। सबका एग्ज़ाम ऐसा है कि प्रीवियसली अभी होकर चुका है, उस प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करिए, उसके अकॉर्डिंग देखिए। कुछ अपने सीनियर्स वगैरह से बात करिए जिनका रिसेंटली सिलेक्शन हुआ है, तो काफ़ी कुछ गाइडेंस आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा एक था कि मैम नेगेटिव मार्किंग का बता दीजिए। तो नेगेटिव मार्किंग आप ये मान के चलिए 3 गलत क्वेश्चन होते हैं तो एक राइट क्वेश्चन आपका क्या होता है, यहाँ पर फिनिश हो जाता है। और इसी के साथ कुछ बच्चे थे जिन्होंने मेरे पास क्वेरी आई कि मैम हम कुछ जो सर्कल्स है ना OMR में वो फिल करना भूल गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी के 11 सर्कल फिल नहीं हुए हैं OMR में, चेक कर लीजिएगा, तो आप एग्ज़ाम से आउट हो जाएंगे। उसका रीज़न है कि 10% से अधिक गोले फिल ना करने पर आपको अयोग्य माना जाएगा। इन द केस आपके 2-4 गोले खाली रह गए हैं तो 0.16 की कटिंग है एक खाली गोले पर, तो रह गए हैं तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कि कितना नेगेटिव आपका चला गया है। इसके बाद आंसर की बात करते हैं। बहुत सारे कोचिंग्स के अलग अलग आंसर कीज आई हैं, मैच कीजिए। RPSC की जो ऑफिशियल आंसर की है ना, आपका 1 से लेकर मैक्सिमम 4 नंबर तक का फ़र्क वहाँ पर पड़ सकता है, इसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। RPSC कब अपनी आंसर की जनरेट करेगी, करने को आज भी कर दे, करने को 10 दिन भी नहीं करे, तो वहाँ मैं कुछ प्रिडिक्शन दूंगी नहीं। हालांकि RS में हुआ था कि सेम डे हो गया था, बट क्योंकि मे बी पॉसिबल कि हमारे जो सब्जेक्ट 2 के पेपर्स हैं वो काफ़ी दूर हैं, आगे जाके हैं, मार्च अप्रैल मई में स्टार्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है वो लेट करे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप देखिए। और इसके अलावा कुछ और क्वेरीज जो आई थी वो कॉमर्स को रिलेटेड थी कि मैम हम MBA कैंडिडेट्स हैं। तो मैं आपको बता दूं गाइस, अगर आपने राजस्थान GK का पेपर दिया है तो आपको देने को सब्जेक्ट का भी दे लो, बट फाइनल इंटरव्यू में वो लोग आपको कंसीडर नहीं करेंगे। जनरल MCOM को मोस्ट प्रोबेबली कंसीडर कर लिया जाएगा किसी भी सब्जेक्ट में,
आइदर इट्स बिजनेस है, DFM और ABST। तो आपका जो भी सब्जेक्ट बेस्ट है आप अपनी प्रिपरेशन उसमें कर सकते हो। बस ध्यान रखना, मेन जो फोकस करेगा वो स्ट्रेटेजी करेगी। 5-7-10 दिन आप रेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम्स हैं वो मई में है, काफ़ी दूर है। और ऑब्वियसली बात है कि 5% बच्चों को छोड़कर हम कितना भी कर लें 95 की प्रिपरेशंस नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, कोशिश करें फिर भी थोड़ा बहुत तो आप लोग पढ़ते रहें। और कुछ और प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। इसके अलावा यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, मेरे यूट्यूब को भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। अब एक मेन मुद्दा, राजस्थान यूनिवर्सिटी का PhD एंट्रेंस बहुत जल्द आने वाला है। 4 फरवरी इसकी डेट निकली थी, बट अब वो जो भी सर्कमस्टांसेस यूनिवर्सिटी के सामने रहे वो लोग इस डेट पर तो कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं एग्ज़ाम को, क्योंकि अभी तक फॉर्म नहीं निकले हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि इस तारीख तक तो आपका एग्ज़ाम होगा, बट इससे ये लगता है कि हाँ भाई ठीक है, Feb-March में हमारा पेपर हो जाएगा और जल्दी ही आपके जो फॉर्म्स हैं वो भी आ जाएंगे। जितनी भी अपडेट्स हैं आपको बेस्टली मिलती रहेंगी। इसमें सिलेबस वगैरह को लेकर मैं नई वीडियो डालूंगी, बट शॉर्ट में एक चीज़ बता देती हूँ कि पेपर 1 जो था, हो सकता है उसमें केवल रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट आए, और जो पहले पेपर का पैटर्न चलता था उसमें स्लाइड चेंजेस या फिर कंप्लीट चेंजेस देखने को मिले। पेपर 2 में जो चेंजेस के चांसेस हैं वो थोड़े कम लग रहे हैं मुझे, जिस अकॉर्डिंग उनका नोटिफिकेशन था। तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन, जो लोग सीरियस हैं PhD एंट्रेंस के लिए, स्टार्ट कर दीजिए। कॉमर्स पर इसलिए फोकस कर रही हूँ कि मेरा डोमेन जो है वो भी कॉमर्स ही है, और कॉमर्स के EFM ABST बिजनेस एड के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो मेरे ऐप पर अवेलेबल हैं। हालांकि पेपर 1 के भी जो पेपर्स हैं वो अवेलेबल है, बट अगर उसमें चेंज होता है तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं किसी को परचेज़ करने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगी। सो पेपर 2 में जो सिलेबस है उसके चेंज होने के चांसेस कम है, तो आप चाहें तो नोटिफिकेशन का वेट कर सकते हैं, और चाहें तो आप उसको परचेज़ करके अपनी प्रिपरेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। सो मेनली चीज़ें यही थी जो मैंने आपको बताई। और अगेन सेफ स्कोर का मैं आपको बता दूं कि 15 भी अगर आपके किसी सब्जेक्ट में आ रहे हैं ना, तो आप अपने आप को अपने लक के साथ जोड़ते चलो, सब्जेक्ट में बेस्ट करो, यही तरीका है। बट 15 से कम अगर किसी और सब्जेक्ट में आ रहे हैं तो फिर थोड़ा सा मामला आपका, हम कह सकते हैं, डिमोटिवेट करने वाला हो सकता है। बट ठीक है, अगर आपका पोटेंशियल अच्छा है, आपका कैलिबर अच्छा है आपके सब्जेक्ट में, तो आप बिल्कुल आगे जा सकते हो। 150 और उसके बाद 24 मार्क्स हमारे पास इंटरव्यू के तब भी बचेंगे। सब्जेक्ट में जितना बेस्ट ला सकते हो लेकर आओ, इंटरव्यू में आप बेस्ट लाने का पोटेंशियल रखते हो, आई नो, बट यहाँ पर बहुत बार और भी चीज़ें फैक्टर कर जाती हैं। तो इंटरव्यू को एक बार के लिए भूल जाओ, सब्जेक्ट के रिटर्न पर फोकस करो, उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कीजिए। कॉमर्स वाले टेस्ट सीरीज़ पूछ रहे थे, तो अभी तक तो इस प्रकार की कोई टेस्ट सीरीज़ है नहीं, ना AFM में, ना ABST, ना बिजनेस एड में। अगर कोई आएगी तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा, अदरवाइज़ मुझे लगेगा तो जो बच्चे रेगुलर जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, उनको मैं सजेस्ट कर दूँगी। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को दोस्तों के साथ आगे शेयर करते रहिए।